अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वालों, आज शंकराचार्य की जुबानी सुनो कि अल्लाह कौन है। एक वीडियो तो ये दिखाएंगे कि अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है ये संत, लेकिन दूसरी तरफ शंकराचार्य जो सबक सिखाने के लिए आ चुके हैं मेरे दोस्तों, और इन्हीं के धर्म से ताल्लुक रखते हैं, और वो लोग जो इसके पहले भी गुस्ताखी कर चुके हैं आज अपनी आंखों को खोलकर शंकराचार्य के पैगाम को सुन लें, ताकि आइंदा अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने के लिए 100 बार सोचना पड़े। और जो न समझे उसको कोई नहीं समझा सकता। जिसके दिल में ये बात अटकी हुई है, जैसे मिसाल के तौर पर किसी से ये कहा जा रहा है कि 2 2 4, अब वो कह रहा है कि नहीं 2 2 3, बताया जा रहा है कि भाई 2 2 4 होता है, तो फिर कह रहा है कि नहीं 2 2 3, तो उसको कोई नहीं समझा सकता। हो सकता है मैं इसलिए वीडियो लाया हूं कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं अल्लाह के बारे में, इसलिए मैं लाया हूं ताकि वो अल्लाह के बारे में जान जाए और ईश्वर के बारे में जान जाएं, ताकि आइंदा जब वो गुस्ताखी करें अल्लाह की तो उनके दिल में ये डर पैदा हो जाए कि मैं ईश्वर की गुस्ताखी कर रहा हूं। तो खौफ पैदा होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्तों, ईमानदारी से बताना। खास तौर से हिंदुस्तान के सारे नागरिक को मैं रोकने की कोशिश करूंगा। जितने लोग अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं उनके लिए आज आप वीडियो को देखो, और वीडियो पर लाइक कमेंट की बौछार बोलते हैं ना, हाँ बौछार कर दो, ताकि इस तरह का दिल के अंदर से शक खत्म हो जाए। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत बड़ी वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो है। बात अल्लाह की, ईश्वर की है, इसलिए आपको रुकना चाहिए। पहले ये संत की जुबान से जो बिगड़े हुए जुमले हैं, अल्लाह की शान में जो गुस्ताखी किया है, आप इसको सुनिए। उसके बाद शंकराचार्य की सीधी सादी बात सुनिए, कितने अच्छे अंदाज में अल्लाह को और ईश्वर के बारे में समझा दिया मेरे दोस्तों। आइए सबसे पहले इनकी वीडियो को देखिए। तो लफ्ज़ियात लिखा हुआ है ना, इन्हें कहा अल्लाह ही है सारा गंदा गंदे विचारों का। इनका कंटेंट तो छोटा सा था, क्या कहा आपने नहीं सुना, मैं बतला दूं। इन्होंने कहा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह गंदी सोच का है, नऊज़ बिल्लाह, गंदे विचारों का है, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह मुझे माफ फरमाए, मैं इनके जुमले को दोहरा रहा हूं। अब ये आए शंकराचार्य की जुबानी सुने कि अल्लाह कौन है, उसके बाद थोड़ा सा रिएक्शन दूंगा, ज्यादा नहीं। अल्लाह की शान में, अल्लाह की कुदरत पर, अल्लाह की वहदानियत और ताकत पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। आपका ईमान बुलंदियों को पहुंच जाएगा, और देश के जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हाँ मेरे दोस्त, एक बड़ा पैगाम आज सारे नागरिक तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और देश के अंदर जितनी भी लोग भाईचारा को के माहौल को खराब करना चाहते हैं उसको हम खत्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आइए पहले शंकराचार्य की वीडियो देखिए। अल्लाह शब्द अरबी भाषा का शब्द है, जो अल और इलाह इन दो शब्दों के मेल से बना है। अरबी में अल शब्द लगाते हैं प्रीपोजिशन, जैसे अंग्रेजी में THE द लगाते हैं, उसी तरह से अरबी में अल शब्द लगता है। तो अल इलाह, इन दो शब्दों के मेल से अल्लाह शब्द बना है, जिसका मतलब उनके तरीके से जगत का सर्जन करता और पालन करता, जगत में व्यवस्था बनाने वाला। और यह भी अर्थ इसी से द्योतित होता है कि वो जिसके अलावा दूसरा कोई पूजनीय नहीं है, एकमात्र पूजनीय सत्ता, उसको अल्लाह कहते हैं। ये मुसलमानों के पूजनीय जो सत्ता है, उस सत्ता के लिए व्यवहृत मुसलमानों के द्वारा आजकल किया जाता है। हालांकि ये मुसलमानों का शब्द नहीं है, क्योंकि इस्लाम की स्थापना मोहम्मद साहब ने की, और मोहम्मद साहब के जो पिता थे, जो कि मोहम्मद साहब के उत्पन्न होने के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उनका नाम अब्दुल्लाह था। तो इसका मतलब है अब्द उल इल्लाह, माने अल्लाह का बंदा। तो अल्लाह शब्द मोहम्मद साहब के पहले से ही वहाँ पर व्यवहृत था, उसी शब्द को पकड़ करके आगे मुसलमान चले हैं। ये जो अरबी ईसाई थे उनके द्वारा गढ़ा गया शब्द इतिहासकार बताते हैं। ये
कहते हैं कि अल्लाह की कोई छवि नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका केवल नाम है और उसका कोई संबंधी भी नहीं है। ना तो उसका कोई पुत्र है, ना तो कोई उसका मित्र है, ना तो कोई उसके माता पिता हैं, ना तो उसकी कोई पार्टनर या पत्नी है। वो पूरी तरह से असंग है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आप ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में ये लिख कर जाना कि संत के मुकाबले में संत, यानी मैंने जवाब नहीं दिया, शंकराचार्य ने ही जवाब दिया एक संत का। ये एक बड़ी बात है अपने आप में, ये एक भाईचारा को बनाने वाली बात यहाँ पर है, ताकि इनको चोट भी लगे, एहसास भी हो, और ये आइंदा इस तरह की गलती करने के लिए 100 बार सोचें। अगर मैं समझाता तो बोलते हैं मौलाना बोल रहा है। मेरे दोस्तों, शंकराचार्य कितनी हद तक, जबकि ना मौलाना है ना मुफ्ती हैं, हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कितनी हद तक इन्होंने अल्लाह के बारे में बतलाने की कोशिश की, जबकि ताल्लुक हिंदू धर्म से है। तो ये आंखों को खोल देने वाली ये बात थी कि शंकराचार्य ने अल्लाह के मतलब को किस अंदाज में, जहां तक इनसे हो सका, समझाने की कोशिश की है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये दिलों को झकझोर देने वाली बात है हिंदू धर्म के लिए। जो हिंदू समझना चाहते हैं, जो हिंदू भाई समझना चाहते हैं, आज वो समझ गए होंगे, और जो नहीं समझना चाहते, मैंने शुरू में कहा था ना कि 2 2 4 बोलोगे तो 2 2 3 ही बोलेंगे, बोलोगे दिन है तो बोलेंगे रात है। अब बोलोगे अरे ऐसा कैसे भाई, रात है, बोलेंगे नहीं दिन है, बार बार रट लेंगे, अब भाग जाओगे वहां से। हाँ, इसलिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अब मैं बतलाना चाहता हूँ इनके जुमले जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं, इनके जो है पैगाम के अंदर, एक जुमला दयालु का इस्तेमाल हुआ है, एक जुमला ये इस्तेमाल हुआ है कि वही अल्लाह वही ईश्वर है। अब बताइए कि ये जुमला कितना काफी है। दयालु के माने मेहरबान, वो अपने बंदों पर मेहरबान है। अगर वो मेहरबान ना होता तो ये पीने के लिए हमें पानी ना मिलता, जबकि पूरी दुनिया की ताकत मिलकर एक कतरा पानी नहीं बना सकती, और हमको नहाने के लिए, धोने के लिए, पीने के लिए, और बहुत से हमारे काम के लिए, खाना बनाने के लिए, बहुत सी चीजों में पानी के इस्तेमाल से हम जिंदगी गुजार रहे हैं। वो सारा पानी देने वाला हम सबका रब है। अगर वो पानी ना दे तो पूरी दुनिया की फैक्ट्री, एजेंसी मिलकर एक कतरा पानी बनाने पर कादिर नहीं है। क्लियर बात, एक कतरा, बस एक कतरा। सारी दुनिया के असबाब को छोड़कर किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करना, डायरेक्ट बनाना है। जितने भी असबाब को हम छूते हैं, जितने भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, कोई भी हो, जमीन के अंदर से निकाले, जमीन के ऊपर से निकाले, सब उसी का बनाया हुआ। सब कुछ छोड़कर हम एक कतरा पानी नहीं बना सकते। और दूसरी तरफ मेहरबान है, आंखों में रोशनी देने वाला वही है। हमारे घर के अंदर जब पावर चलती है तो महीने का बिल आता है, 3000, 2000, 1500। आप जरा सोचिए कि अगर आप नहीं देते तो आपकी लाइट काट दी जाती है, लेकिन वो रब जो हमारी आंखों में रोशनी दिया है, लेकिन किसी महीने हमसे बिल नहीं मांगता, किसी महीने हमसे बिल नहीं मांगता। इसको कहते हैं दयालु, मेहरबान। और चाहे सिर्फ बिल क्या मांगा इससे कि आंखों का देखना सही कर लो, आंखों का देखना सही कर लेना, ये आंखों की बिल है। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कि आंखों से कभी किसी बहन बेटी को गलत मत देखना, आंखों से कभी किसी को नीचा मत दिखाना, नीचे मत गिराना। यानी जितनी भी आंखों का इस्तेमाल है वो मेरी मर्जी के मुताबिक कर ले जाना, ये है आंख का बिल। और ऐसे न जाने कितने ये दिमाग जो हमारा चल रहा है, जिससे हम उल्टा सीधा अल्लाह की शान में बोल रहे हैं, ईश्वर की शान में बोल रहे हैं। ये दिमाग देने वाला कौन है कि आज हम अच्छे बुरे को पहचान रहे हैं, हाँ, खुशबू को और बदबू को पहचान रहे हैं, मर्द औरत को पहचान रहे हैं, खेत खलियान को पहचान रहे हैं, परिवार को पहचान रहे हैं, हाँ, फल और सब्जियों को पहचान रहे हैं। अगर ये दिमाग फेल कर देता तो शायद हम गंदगी खाते हुए फिरते। और ऐसे बहुत से लोग दुनिया में हैं जो गंदगियों को भी नहीं पहचान पाते। ये उसकी देन है, उसका रहम है, उसका करम है, जिसकी बदौलत हम दुनिया में ऐश वाली ज़िंदगी गुजार रहे। इसलिए उसका शुक्र अदा करते हुए हमें अपना कदम बढ़ाना चाहिए, और अपने हर कदम पर उसको राज़ी करने की कोशिश करना चाहिए, इसलिए कि न उसके सिवा कोई ताकत है, न उसके सिवा कोई कुव्वत है। ईश्वर अल्लाह का एक मतलब बताया, और यही ईश्वर का मतलब हिंदू धर्म के एतबार से जो कड़ कड़ में बसा हो, जिसका कोई रूप ना हो। अल्लाह का मतलब जो कड़ कड़ में बसा हो, जिसका कोई रूप ना हो, जिसको किसी की कोई तस्वीर ना हो। ये हिंदू धर्म के अंदर भी है। अब वो अपने हिसाब से ईश्वर को सामने रख के पूजा कर रहे हैं, कोई तस्वीर रख रहे हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर मुसलमानों के सामने कोई तस्वीर नहीं लाई जा सकती, इसलिए कि उसका कोई फोटो लिया ही नहीं जा सकता। और अगर मन में उसकी किसी तस्वीर को तैयार किया जा रहा है तो इस्लाम धर्म के एतबार से वो तौहीन है,
इसलिए कि इतने बड़े अल्लाह की, ईश्वर की हम किसी भी एतबार से कोई तस्वीर नहीं निकाल सकते। जो ज़मीनों का मालिक है, आसमानों का मालिक है, चांद सितारे दरियाओं का मालिक है, पहाड़ों का मालिक है। फरमाते हैं कि सूरज की जो लंबाई और चौड़ाई है वो दुनिया से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा, जो इतना बड़ा सूरज दिख रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई दुनिया कितनी बड़ी है। तो ऐसी कुदरत और ताकत के मालिक हैं हम सबके रब, इसलिए उनसे डरने की कोशिश करना चाहिए। बहुत से ऐसे हिंदू भाई हैं जो ईश्वर कहते हैं, जिसको शंकराचार्य ने बड़ी आसानी के साथ समझा दिया कि ईश्वर और अल्लाह एक है। अब आप उसके बाद भी अल्लाह की शान में गुस्ताखी करें तो इसमें आपको कोई क्या बोल सकता है, कोई कैसे समझा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर ज़िंदगी रही तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।